मोनिका, तो आप जिस तरह से यहाँ पर बता रही थी कि क्यों आखिर नई संसद की जरूरत पड़ी, लेकिन आप ये देखिए कि विपक्ष एक सुर में किस तरह से इसका विरोध कर रहा है, बॉयकॉट कर रहा है। असदुद्दीन ओवैसी इस पर क्या कह रही हैं, समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव इस पर क्या कह रहे हैं, आपको ये सुनवाते हैं। लोकतंत्र में असली कार्यपालिका तो प्रधानमंत्री होता है, इसलिए इस पर अगर कोई सवाल उठाता है तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता। देखिए, संसदीय लोकतंत्र में असली कार्यपालिका तो प्रधानमंत्री होता है, इसलिए इस पर अगर कोई सवाल उठाता है तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता। तो पहली पॉइंट तो ये है कि नई पार्लियामेंट की जरूरत है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। आज भी मैं कह रहा हूं कि इसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का वायलेशन है। ये स्पीकर के डोमेन में, लेजिस्लेचर के डोमेन में एग्जीक्यूटिव इंटरफेयर हो रहा है। दूसरी बात यह है कि ये जो अपोजिशन पार्टीज के लोग हमसे कोई कांटेक्ट नहीं किए, हमारी पार्टी से, अब क्यों नहीं किए वो उनसे पूछ लीजिए, क्योंकि उनकी नजर में हम अछूत हैं, अनटचेबल हैं हम। तो नई संसद मिलने जा रही है देश को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। 4 मंजिला बिल्डिंग, इसकी खासियत आपको बता रहे हैं। 4 मंजिला ये बिल्डिंग है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई संसद के तौर पर करेंगे। इस पर भूकंप का किसी भी तरीके का कोई असर नहीं होगा। अगर भूकंप यहां पर आता है, उसकी तीव्रता ज्यादा होगी तो भी ये बिल्डिंग उसे झेल जाएगी। वहीं 3 दरवाजे इसमें बनाए गए हैं, 3 दरवाजे होंगे इसके। वहीं ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार, इन्हें नाम दिया गया। इन तीनों द्वारों को अलग अलग नाम, यानी ज्ञान, शक्ति और कर्म के नाम से इनके नाम रखे गए हैं। वहीं प्रधानमंत्री का इसमें जो ऑफिस है, वो भी प्रधानमंत्री का जो घर और ऑफिस में होगा। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट की जो बिल्डिंग है वो इसमें बनाई जाएगी, यानी कि इसे पूरी तरीके से कोशिश की गई है कि हर एक सुविधा इसके अंदर हो। वाइस प्रेसिडेंट एनक्लेव ये भी इसके अंदर बनाया गया है। वहीं इस बिल्डिंग की अगर हम खास बातों की यहां पर जिक्र कर रहे हैं तो अलग अलग जो है सेक्शंस इसके अंदर बनाए गए हैं। वहीं एक बड़ी खबर इसी बीच आ रही है, उसका भी जिक्र यहां पर कर लेते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, दिल्ली पुलिस अधिकारियों की बैठक, उद्घाटन समारोह को लेकर आज ये बैठक होगी। दिल्ली पुलिस मुख्यालय में ये बैठक होने वाली है। मन बिल्कुल सुमित, विपक्षी दलों के बहिष्कार और पहलवानों के प्रदर्शन को देखते हुए, क्योंकि देखिए ये कहा गया है कि 28 तारीख को दरअसल इसका उद्घाटन होना है और उसी दिन, उसी उद्घाटन के समय इसी नई संसद के बाहर धरने पर बैठेंगे जो पहलवान है। तो इसे लेकर दरअसल जो दिल्ली पुलिस है उसको लेकर एक बैठक यहां पर कर रखी है और जाहिर तौर पर क्या रणनीति होनी चाहिए, किस तरह से निपटा जाएगा, किस तरह से टैकल किया जाएगा, इसी को लेकर दिल्ली पुलिस मुख्यालय में, पुलिस हेडक्वार्टर में इस वक्त मोनिका दिल्ली पुलिस अधिकारियों की ये बैठक हो रही है। बिल्कुल, और ये बैठक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाती है क्योंकि देखिए वाकई में जिस तरीके से हम देख रहे हैं जंतर मंतर पर पहलवानों का प्रदर्शन एक तरफ लगातार जारी है, उधर विपक्ष ने ऐलान कर दिया है बहिष्कार का। ऐसे में किसी भी तरह का जो माहौल है वो खराब ना हो प्रदर्शन को देखते हुए, यही एक बड़ी वजह है कि पूरी स्ट्रैटेजी अख्तियार की जा रही है कि 28 तारीख को पूरे दिल्ली पर किस तरीके से निगरानी रखनी है, संसद भवन को जाने वाला जो रूट है उस पर उसको लेकर किस तरीके से निगरानी रखनी है, क्या स्ट्रैटेजी होगी, सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए तो क्या क्या इंतजाम और करने की जरूरत है, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, इन तमाम मुद्दों को लेकर ये बड़ी बैठक। तो ये आपको तस्वीरें हम दरअसल संसद, नई संसद जो है उस परिसर के हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। इसी का उद्घाटन करना है, क्यों इसकी जरूरत महसूस हुई, क्या इसे लेकर तमाम जो सियासी रार है वो मची हुई है, जरा इस पर भी एक नजर हम यहां पर डाल लेते हैं। क्योंकि कांग्रेस समेत 19 विपक्षी दल जो हैं वो दरअसल इसका बॉयकॉट कर रखे हैं। 28 मई को नई संसद भवन का उद्घाटन जो है वो दरअसल होना है, यानी कि रविवार का वो दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे और इसी पर दरअसल जो तमाम विपक्षी दल हैं उनको एतराज है। विपक्ष ने राष्ट्रपति से उद्घाटन कराने की इसकी मांग की है। कौन कौन से वो चेहरे हैं, वो चेहरे भी हमने यहां पर आप देख रहे हैं कि लगाए हुए हैं। ये चेहरे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ना बुलाने का जो मुद्दा है वो दरअसल बना दिया है। देखिए ये वही विपक्ष है, जब इन्हें तब भी दिक्कत हुई थी जब राष्ट्रपति के लिए द्रौपदी मुर्मू के नाम को आगे किया गया था, तब
किस तरह के बयानात आए थे कि ऐसा राष्ट्रपति किसी को ना मिले, चमचागिरी, ना जाने क्या क्या। आदिवासी और वंचित समाज के अपमान से अब ये जोड़ रखी हैं जो उस वक्त इसी को मुद्दा बना रहे थे। कई दलों ने कार्यक्रम के बहिष्कार का ऐलान किया है, जिसमें वो तमाम दल, वो तमाम चेहरे जो हैं, हालांकि ये चेहरे कम है यहां पर, लेकिन 19 ऐसे दल हैं जिन्होंने इसके बहिष्कार का, इसका बॉयकॉट का दरअसल जो ऐलान है वो किया है और ये कहा है कि किस तरह से ये राष्ट्रपति का अपमान है, सिर्फ राष्ट्रपति पद के लिए या चुनावी फायदे के लिए दरअसल ये करती है भाजपा। सीधे रुक करूंगी, इस वक्त एक और अहम जानकारी दे रही है मेरी सहयोगी मोनिका। तो बिल्कुल हिमानी ने आपको बताया कि किस तरीके से 19 विपक्षी दल हैं जिसमें तमाम पार्टियां शामिल हैं, चाहे जेडीयू की बात कर लीजिए, आरजेडी की बात कर लीजिए, कांग्रेस की बात कर लीजिए, उद्धव गुट की बात कर लीजिए, ये सब विरोध कर रहे हैं, बहिष्कार का ऐलान कर चुके हैं। ऐसे में शहजाद पूनावाला का क्या जवाब है इनको, क्या कुछ उन्होंने कहा और उधर संजय सिंह ने क्या कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। संसद के उद्घाटन में अगर आप महामहिम राष्ट्रपति को ही नहीं बुला रहे हैं तो फिर क्या बचता है? क्या संदेश आप देना चाहते हैं? आपने महामहिम राष्ट्रपति का तो घोर अपमान किया ही है, साथ ही साथ इस देश के आदिवासियों का, दलितों का, वंचित समाज का घोर अपमान किया है। इसलिए आम आदमी पार्टी इस कार्यक्रम का बहिष्कार करेगी और नए संसद के उद्घाटन के कार्यक्रम में हम लोग नहीं जाएंगे। कुछ लोग नकारात्मकता के गर्द में फंसे हुए हैं और मोदी विरोध में ऐसे धंसे हुए हैं कि किस प्रकार से जब भी कोई देश की प्रगति के लिए या लोकतंत्र का इतना बड़ा आत्मनिर्भरता का प्रतीक बनकर स्थापित हो रहा है तो उसमें भी पॉलिटिक्स ऑफ हिपोक्रेसी और सिनिसिज्म पर उतर आए हैं। ये वही लोग हैं जो 2011-12 में नई पार्लियामेंट बिल्डिंग को प्रायोरिटी बताते थे, जयराम रमेश, मीरा कुमार, आज उसको वैनिटी बताते हैं। तो पूरी तरीके से सियासत इस पर होती हुई नजर आ रही है। तो वही भारत के राजदंड के बारे में आपको बताते हैं। सेंगोल का अर्थ है संपदा से संपन्न, यानी पूरी तरीके संपदा के सहित। वही सेंगोल संस्कृत शब्द है और शंकु से इसे लिया गया है, यानी कि जो सेंगोल शब्द है उसे किस तरीके से शामिल किया गया वो हम आपको समझा रहे हैं। शंकु का अर्थ होता है शंख, यानी इसे शंकु को शंख से जोड़ा गया है। शंख हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना गया है। शंख हिंदू संस्कृति से जुड़ा हुआ है। सेंगोल के शीर्ष पर नंदी विराजमान है। नंदी सेंगोल पर विराजमान है, सबसे शीर्ष पर उन्हें विराजित किया गया है। भारत के समृद्ध इतिहास का भी इसे प्रतीक माना जाता है। भारतीय संस्कृति से यह सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। वही देश की आजादी का भी ये एक प्रतीक है। देश की आजादी के प्रतीक के तौर पर इसे देखा जाता है। न्याय और निष्पक्ष शासन का भी प्रतीक इस राजदंड को माना जाता है। नई संसद में इसे स्थापित किया जाएगा। नई संसद भवन के अंदर ये स्थापित होगा। वहीं जाहिर है जिस तरीके से इसे स्थापित किया गया उसके जरिए भारतीय लोकतंत्र को पूरी तरीके से आगे ले जाने में इसका अहम योगदान होगा। आगे बढ़ते आपको दिखाते हैं 5 मिनट 25 बड़ी